हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, आपके साथ अन्याय किया, आपके साथ छल किया और आपके अपनों के ही सामने आपको शर्मिंदा किया, तो ऐसी थर्ड पार्टी का जो कर्मा है और उस कर्मों का जो फल है उसको क्या मिलने वाला है, उन कर्मों के फल के रूप में जो भी उसने गलत काम किए हैं आपके साथ, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, इस बात का उस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। ओके, आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे डिटेल ले सकते हैं, प्राइजेज़ या अपने स्लॉट की। और अगर आपको कोई रिचुअल या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या आ रहा है एनर्जी में थर्ड पार्टी की। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें क्या है थर्ड पार्टी का हाल और मेरे व्यूवर्स के साथ जो भी गलत किया है उसकी क्या सज़ा है, क्या सज़ा मिलने वाली है ये भी बताएं प्लीज़ एंजल्स। क्लियर करें, क्लियर करें। ओके ओके, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, पार्टनर की शादी कहीं और हो गई है और अब बात कभी भी नहीं हो पाएगी ऐसा आप सोच रहे हो। ओके, डेथ। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें। तीसरा कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का, चौथा है एस ऑफ सोर्ड्स का, फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। ओके, जजमेंट है हमारे पास। ओके, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जिससे भी आप बिछड़े हो वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है या कर रही है। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और है हमारे पास लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि कम्युनिकेशन इशू इस समय है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन फ़ोन पे नहीं हो रहे हैं या फिर हो सकता है आप दोनों साथ तो रहते हो लेकिन बहुत अच्छे कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के, आपके और आपके पर्सन के। ओके, सेपरेशन की सिचुएशन और नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत बुरा हर्ट करके गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको आपके पर्सन के साथ मिल करके। आपने इनकी वजह से अपनी पावर को खो दिया। आपको जो अपने पार्टनर के ऊपर एक गुमान था कि ये जो है ना, ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, वो सारा जो भी प्राउड था वो इन्होंने तोड़ दिया आपका। ऐसा किया है इन्होंने आपके साथ। आपको बहुत ज़्यादा प्राउड था कि ये सिर्फ आपसे बात करते हैं, कि किसी और को प्यार कर ही नहीं सकते, कि किसी और से प्यार करते ही नहीं हैं। तो ये वाला भी सीन इन्होंने क्रिएट किया है।
थर्ड पार्टी ने भी आपके साथ ऐसी चालें चली हैं जैसे कि आपको बदनाम करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से उल्टी सीधी बातें कही हैं आपको लेकर के। ये जो लोग हैं ये पैसों से भी आपको नीचा दिखा रहे हैं, ओके, या फिर पैसों का यूज़ करके ये आपको नीचा दिखाते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक का यूज़ करके और किसी भी ऐसी चीज़ का जहाँ पे इनके अपने पैसे लगते हैं और ये आपको डाउन फील कराते हैं, ओके। थर्ड पार्टी ने बहुत टाइम से आपको बांध रखा है, आपको परेशान कर रखा है, आपको फंसा करके रखा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कनेक्टेड तो है लेकिन उसका सारा ध्यान आपको डाउन कराने में लगा होता है। उसका मकसद है ही नहीं आपके पर्सन को प्यार करना, वो सिर्फ आपको परेशान देखना चाहती है। थर्ड पार्टी अभी भी कोई प्लानिंग कर रही है आपको नीचा गिराने की। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि आपको कैसे नीचा गिराया जाए, आपको कैसे परेशान किया जाए, आपसे आपकी चीज़ों को कैसे छीना जाए और आपको कैसे, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ना, अच्छा देखो यहाँ पे हो सकता है कि आपके फैमिली में बहुत सारे लोग आपकी थर्ड पार्टी, मतलब आपकी फैमिली में कोई हो सकता है जो आपकी थर्ड पार्टी है, तो ये ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा छेड़ते रहते हैं, ओके। कुछ ना कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो जानबूझ के बोलते हैं, जानबूझ के उस चीज़ को रिपीट करते हैं ताकि आप चिढ़ो और चिढ़ करके ना मतलब अग्रेशन दिखाओ अपना, ऐसा वाला सीन करते हैं यहाँ पे। कोई ना सोट की एनर्जी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी अभी जस्ट आपका डाइवोर्स हुआ है, मे बी आप विडो हो, ओके। बहुत सारे मेल्स यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी वाइफ नहीं है इस दुनिया में, ऐसी भी चीज़ हो सकती है। आप सिर्फ अपने बच्चे को अभी देख रहे हो सकता है वाइफ दुनिया में नहीं, हो सकता है कि वाइफ ने आपको बस छोड़ दिया है, मतलब ऐसा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है लेकिन वो आपसे दूर चली गई है। बच्चे को लेकर के कोई ना कोई सीन चल रहा है, आपका जो बेबी है उसको लेकर के कोई ना कोई सीन चल रहा है। ये थर्ड पार्टी ने कराया है, आपकी फैमिली में आग लगाई है थर्ड पार्टी ने। ये थर्ड पार्टी जो है वो उसने आपके हंसते खेलते परिवार को अलग कर दिया। आपके बच्चे बहुत सरवाइव कर रहे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है आपके बच्चे या फिर बच्चा, एक सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों को अलग कराया गया है, थर्ड पार्टी ने आपको फुल्ली अलग करा दिया है परमानेंटली। उसने ये सोच लिया कि आप परमानेंट अलग हो गए हो। थर्ड पार्टी ऐसा दिमाग उसने लगाया है कि कुछ भी करके बस आपको परमानेंटली अलग होना है अपने पार्टनर से, ओके, ऐसा कुछ किया है। अभी आप सब ना एक दिमाग में आपके ये चल रहा है कि इस थर्ड पार्टी से कैसे निकला जाए। बहुत सारे लोगों को तो सॉल्यूशंस भी मिल गए हैं थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के। बहुत जल्दी आप लोग देखोगे कि आप थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी स्टक हैं इस थर्ड पार्टी में। यहाँ पे रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के लेन देन के हो गए हैं, क्योंकि अभी भी कुछ कार्मिक सिचुएशन बाकी है। और दूसरा रीज़न ये कि थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी का यूज़ कर रही है, नेगेटिव एनर्जी का यूज़ कर रही है। वो नहीं चाहती कि आप कभी भी खुश रहो, आपको वो पेन में देखना चाहती है, आपको वो तड़पता हुआ देखना चाहती है। आपके पास जो भी है, आपके अंदर जो इतनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो पावर है ना, वो थर्ड पार्टी समझ चुकी है और वो नहीं चाहती है कि आप इस दुनिया में इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। ऐसी सोच रख रही है थर्ड पार्टी आपके लिए। देखो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं, बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐसी भी हैं जो जाने का डिसाइड कर चुकी हैं, या आप खुद अपने पर्सन से हटने का डिसाइड कर चुके हो, क्योंकि आपको भी पता चल गया है आपका जो पर्सन है ना वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, खुद का भी टाइम ख़राब कर रहा है। इसको कुछ ऐसे पर्सन है यहाँ पे ना जो ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को तो इन्होंने बहुत सीरियसली लिया हुआ है, बट ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इजी समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्री अवेलेबल समझ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। आपके इमोशंस के साथ ये खेल चुके हैं, ऑलरेडी खेलते आ रहे हैं। तो अभी आप सब कुछ समझ चुके हो, रियलाइज़ कर चुके हो, बहुत सारे लेसन्स आप ले चुके हो कि नहीं, इस सिचुएशन से हट जाना ही बेहतर है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि या तो इस पर्सन से हटा जाए या इस पूरी सिचुएशन से हट जाया जाए, ओके, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे आया ना एक कार्ड 4 ऑफ कप्स का, तो
आप लोग अब नहीं चाहते हो अपने पर्सन से कंटिन्यू करना। रीज़न यही है कि आपको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी तो है ही, प्रॉब्लम तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने तो खैर सब कुछ ख़त्म किया है, लेकिन पर्सन ने भी कुछ गलत, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कम गलत नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रोए हो, परेशान हुए हो। आपने इनसे बार बार बोला कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बट इन्होंने सुना नहीं। आपके पर्सन ने आपसे कंटिन्यूसली झूठ बोला, आपको हमेशा कुछ ना कुछ गलत सलत बताते रहे। आपने कुछ भी पूछा थर्ड पार्टी के बारे में तो आपको कुछ भी घुमा फिरा के बता दिया, है ना। या फिर अगर आपने कुछ भी इनको वार्निंग दी कि अगर तुमने कंटिन्यू किया थर्ड पार्टी के साथ तो मैं नहीं रहूँगी या मैं नहीं रहूँगा, तो उसमें भी ये ओके रहे। मतलब अपने ही एक एटीट्यूड में रहें, अपने ही एक, जैसे एक कहते हैं ना कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा या मैं करूँगी। ऐसे वाले सिनेरियो में आपके पार्टनर आपके साथ बहुत टाइम से रहते आए हैं। आपके पार्टनर ने आपको धमकी भी दी कि अगर तुम मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ने को बोलोगी या बोलोगे, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल्स कार्ड आए हैं यहाँ पे, जहाँ यहाँ पे कुछ बड़े लोग भी घर के हो सकते हैं, ओके। या यहाँ पे मुझे सिस्टर्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, मतलब मे बी आपके हस्बैंड की सिस्टर हो सकती हैं या आपकी सिस्टर इन लॉ, जो भी आप बोलते हो वो हो सकती है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो बाहरी दोस्तों का कहना बहुत मानते हैं, है ना। वो ऐसा बोलते हैं कि जो मेरे दोस्त की वाइफ है वो बहुत ज़्यादा सही है, वो बहुत ज़्यादा समझ बूझ के चलती है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है जहाँ पे पर्सन अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है और सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा है। अभी रायता इसी ने फैलाया है, प्यार का इजहार इसने किया, प्यार को एक्सेप्ट इसने किया, प्यार के बारे में इसने शुरुआत की, है ना। बहुत इंटरेस्ट दिखाया आप में, आपके लिए पागलपन दिखाया। लेकिन अब जब चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं ना, तो इसका मतलब है कि एडजस्ट करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, है ना। अपनी लाइफ से मतलब रखो। मतलब आपको ना एकदम काट के रखा हुआ है कि तुम्हारा ये इतना लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ना आप कुछ बोल सकते हो। ऐसा कुछ सिनेरियो बनाया हुआ है, ओके। ये यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं ऐसे कि इन्होंने कुछ सिनेरियो ऐसा बनाया हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। मैं देख रही हूँ कि अंदर से बहुत परेशान, अंदर से बहुत टूटे हुए, कोई दोस्त ढूंढ रहा है, कोई प्यार ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं, आप बहुत चेंज होने की कोशिश कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कोई चीज़ है जो आकर के अटक जाती है, कोई एक छोटी सी नेगेटिविटी है, कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी ब्लॉकेज है जो आके हर चीज़ पे अटक जाती है। आप बहुत अंदर से पावरफुल हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आपको सारे सॉल्यूशंस पता है, आपको सब पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, है ना। और ये जो सारे जो दुख मिले हैं ना, उसका रीज़न कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो है वो थर्ड पार्टी है। एक बार पर्सन फिर भी समझ जाएगा या समझ रहा है चीज़ों को, बट थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई सुधार आए। सो देखते हैं कि इनका जो है मेजर कर्मा क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना कि थर्ड पार्टी का मेजर कर्मा जो भी उन्होंने किया है, तो मेजर आउटपुट क्या आने के चांसेस हैं। ओके, अच्छा, ओके, सॉरी। ओके, द वर्ल्ड, द स्टार, हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट। देखिए, आपने बहुत प्रे किया है, आपने बहुत कुछ किया है इस थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, आपने बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत पेशेंस रखा है ना, बहुत
बहुत ही टाइम दिया है आपने इस थर्ड पार्टी ये निगेटिव सिचुएशन को, बहुत उम्मीद बना के रखी है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रेयर्स की, बहुत रिचुअल्स किए हैं कि थर्ड पार्टी हट जाए। तो आपकी जो प्रेयर है वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें सुनी नहीं जा रही हैं। यहाँ पे देखिए द हाइरोफेंट का कार्ड है और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी श्योरिटी है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो खाली नहीं जाएंगी। देर सबेर जो भी हो, बट ये इन सारी चीज़ों में कंप्लीशन ज़रूर आएगा, है ना, आ रहा है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आ चुका है इनफैक्ट। ओके, देखो ये जो थर्ड पार्टी है ना, उसका कहीं ना कहीं जो भी उसकी एक अकड़ है, जिस भी चीज़ पे वो इतना ज़्यादा ऐंठती है या ऐंठता है, या जिन भी चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा अकड़ रहा है या अकड़ रही है, तो वो चीज़ डेफिनेटली ख़त्म होगी। नो डाउट कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट करने वाली है। वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर ख़त्म होगी, है ना, और बहुत पावरफुल तरीके से ख़त्म होगी। पावरफुल तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है आप कोई बोल्ड स्टेप लो, हो सकता है कि आप में जो आप अपनी शक्ति को बहुत टाइम से भूल गए थे, अपने पावर को बहुत टाइम से भूल के बैठे थे, वो सारी चीज़ें आप इम्प्रूव करो, या आप बोलो कि अब बस बहुत हो गया है ना, ऐसा सब चीज़ें सीन क्रिएट करके इस थर्ड पार्टी को समझ में आए कि हाँ भाई ये जाग गई है या ये जाग गया है, अब इसके साथ कुछ गलत नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे ये सारे चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो क्लियरली बता रहा है कि जो भी गलत कर्मा करता है, जो भी मैजिक्स का सहारा लेता है, इवन अगर आप आप थोड़ा लाइट भी अगर आप कोई मैजिक कर रहे हो, कोई हल्के फुल्के मैजिक्स भी कर रहे हो किसी के लिए, तो उसके लिए आपको पनिश तो ज़रूर किया जाता है। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में इंटरवेंशंस, नेगेटिव इंटरवेंशंस होते हैं, ज़रूर आपकी सारी एनर्जी को ब्लॉक किया जाता है, आपके सारे रिश्तों को अलग किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। जैसे आपने दिल दुखाया है ना, मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, अगर थर्ड पार्टी ने दिल दुखाया है तो बिना उसका दिल दुखे भी वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। जो भी इस थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपने एडजस्टमेंट किए हैं, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने सेक्रीफाइस किया है, तो इनको इसका डबल भुगतान करना है। और यहाँ पे श्योरिटी है कि ये करेंगी या करेगा, जो भी है। ओके, तो आपकी जो भी पॉजिटिविटी है, आपके जो भी प्लस पॉइंट्स हैं, है ना, जो अभी भूल के बैठे हो, तो वो आप अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करो, है ना। जो भी बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ड्रेन होते हैं थर्ड पार्टी की वजह से, माइंड में हमेशा थर्ड पार्टी या पर्सन, थर्ड पार्टी, कंटिन्यूसली थर्ड पार्टी चल रही है ना। इतना लंबा और इतना गहरा रिलेशनशिप नहीं था जितना थर्ड पार्टी से संबंध बन गया है, माइंड टू माइंड, है ना, ऐसी सिचुएशन है। तो देखो थर्ड पार्टी का जो सीन चल रहा है वो डेफिनेटली ख़त्म होगा और जल्दी ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी है कि आपके पर्सन को भी कुछ ना कुछ ऐसा समझाया जाएगा, ऐसे इंटरवेंशंस होंगे जहाँ पे उनको ये बात समझ में आएगी कि मैं ज़्यादा गलत हूँ यहाँ पे, है ना। भले इन्होंने कम गलती की है, बट गलती तो की है ना, एज अ पर्सन तो इन्होंने गलत किया है, तो ये रियलाइज़ ये करेंगे, है ना। और बाकी हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। अगर मैं इसको थोड़े भी लॉजिकल तरीके से लूँ ना, तो यहाँ पे आपके पर्सन को फंसाया गया है, क्लियरली दिख रहा है। आपके पर्सन को ज़बरदस्ती उसको ऑफर किया गया है कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहने में भलाई है, मेरे साथ कंटिन्यू करो, है ना। तो यहाँ पे ये भी सीन दिख रहा है कि ज़बरदस्ती अपनी तरफ आकर्षित किया गया है, अट्रैक्ट किया गया है, ज़बरदस्ती उसको कुछ ना कुछ बोला गया है। ब्लैकमेलिंग का यहाँ पे बहुत क्लियरली केस दिख रहा है। ओके, या फिर जैसे डरा के रखना, धमका के रखना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें साफ पता चल रही हैं कि पर्सन को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में लाया गया है। और अगर बाय चांस यहाँ पे एक
नॉर्मल सा किसी की दोस्ती हुई या थर्ड पार्टी आ गई, तो थर्ड पार्टी ने ज़्यादा गलत यहाँ पे थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपके पार्टनर को अपनी तरफ डरा धमका के अपनी तरफ अट्रैक्ट करती आई है। तो लेकिन पार्टनर क्यों रियलाइज करेगा? क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया है। तो दोनों का भुगतान यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का भुगतान ईगो डेथ है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रीस्टेस जब भी किसी रीडिंग में आती हैं, और कर्मा की रीडिंग में स्पेशली, तो वो यही बताती हैं कि अगर किसी ने डेविल एनर्जी यूज़ की है, किसी ने गलत काम किए हैं, तो मैं भी डेविल एनर्जी से ही चीज़ें करूँगी, है ना। अगर देखो डेविल का एक कार्ड अलग होता है, बट यहाँ भी डेविल दिख रहा है ना आपको, तो ये भी फिर उसी चीज़ का उपयोग करती हैं कि अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे बच्चा, तो मुझे भी वही करना पड़ेगा, इनफैक्ट मैं उससे भी ज़्यादा बुरा करूँगी, है ना। तो हाई प्रीस्टेस जब भी आती है एक स्ट्रॉन्ग कर्मा के आउटपुट को लेकर के आती हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगी, हो सकता है भगवान माफ़ कर दे बट मैं नहीं माफ़ करूंगी, ऐसा वाला इनका सीन होता है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये है, आउटपुट ये है कि थर्ड पार्टी प्रोसेस में तो है आपको डाउन करने का, या कुछ ना कुछ चाल तो चल रही है, बट कामयाब नहीं होना है उनको, क्योंकि आपने इतनी प्रेयर्स की हैं, आपने इतनी उम्मीद रखी है, उसका रिजल्ट आने वाला है द वर्ड के रूप में। ओके, और ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को हाई प्रीस्टेस नहीं छोड़ने वाली है, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि इनको गुस्सा आ गया है। ये कार्ड में बहुत इस समय जो अगर एनर्जी में पिक कर रही हूँ, आप ये मत सोचना कि पिक देख के बोल रही हूँ, बट जो इंटेंसिटी मुझे फील हो रही है ना हाइपर एनर्जी की, वो मैं नहीं बता सकती। मैं फीलिंग को यहाँ पे कैसे बताऊँ, बट आप ये समझने की कोशिश करो कि बहुत हाइपर एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी ने सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदा काम और गलत काम किया है आप लोगों के साथ। ओके, बहुत सारी थर्ड पार्टी हैं ऐसी जिसने बहुत बुरे और गंदे लेवल तक नहीं किया है ऐसा, लेकिन कई सारे लोग हैं यहाँ पे जिसने बहुत सहा है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी के द्वारा, है ना। तो हाई प्रीस्टेस आपके लिए ज़रूर कुछ कर रही हैं इस समय। ओके, सो गाइस, इसी के साथ मैं रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।